भारतीय जनता पार्टी के नेता एक के बाद एक प्रदीप भंडारी जी समाजवादी पार्टी के सांसद पर आक्रामक तरीके से हमला कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्होंने एक पन्ना ही तो पलटा है जैसे आप लोग पलटते रहते हैं, तो फिर इसको लेकर इतना ज्यादा बवाल क्यों? रामजी लाल सुमन जी ने जो कहा है वो इतिहास का एक भाव था, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। ये इतिहास का भाव नहीं है चित्रा जी, ये वही सोच है जिसमें मुसलमानों को आरक्षण देना, औरंगजेब और बाबर और अब जाकर इन सभी के सभी आक्रांताओं का महिमा मंडन करना है। आपने इतिहास की बात करी, मैं तथ्य कोट करना चाहता हूं। इतिहासकार स्कॉटिश विलियम्स अपनी किताब में कहते हैं, बयाना में मुगलों को एहसास हो गया था उनके सामने अफगानों से कई भयंकर सेना थी और वो महाराणा प्रताप की सेना थी। बाबरनामा के अंदर बाबर खुद लिखता है कि काफिरों ने तो भयंकर युद्ध किया कि मुगल सेना का पूरा मनोबल टूट गया। और ये काफिर यहां पे बात कर रहे हैं राणा सांगा को। खुद बाबर ये लिखता है कि डेक्कन के अंदर कृष्णदेव राय और हिंद के अंदर राणा सांगा से महान योद्धा कोई और नहीं है। मेरे पास में एक और इतिहासकार की किताब है M.I. राजस्वी। इसमें इब्राहिम लोबी की पराजय, जिसको बाबर ने 10 बार से राणा सांगा ने 10 बार से ज्यादा हराया। राणा सांगा लिखते हैं, हम राजपूत सरदारों को हिंद स्वराज को एस्टैब्लिश करना है और हिंद स्वराज की गद्दी को आगे रखना है और विदेशी साम्राज्यों को भारत छोड़कर बटाना है। तो हमारी और उनकी सोच यही है। आज धिक्कार अनुराग भदौरिया जैसे, क्योंकि ये राजपूत होने के बावजूद आज राजपूत समाज के साथ खड़े नहीं हुए हैं, क्योंकि वीर राणा सांगा हमारे सपूत है, ना कि बाबर और औरंगजेब। ये खुलकर औरंगजेब के खिलाफ नहीं बोल सकते। अभी तक अबू आजमी को अपनी पार्टी से नहीं हटाया है। ठीक है, एक प्रतिक्रिया में ले लेती हूं, उसके बाद स्टूडियो के बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अनुराग भदौरिया जी, फंस गए हैं आप। वो कह रहे हैं कि आप भी तो राजपूत समुदाय से आते हैं और ये कहना औरंगजेब और बाबर के बराबर लाकर राणा सांगा, जिन्होंने इतनी कुर्बानी दी है इस देश के लिए, उनको लाकर खड़ा कर देते हैं आपके एक सांसद, और आप लोग बैक करने लग जाते हैं कि हाँ इतिहास के पन्ने को पलटाए, बहुत सही किया। देखिए, ये सच है कि हमारा देश का इतिहास गौरवशाली है। ये भी सच है कहीं कहीं इतिहास के अगर पन्ने पलटेंगे तो वो ठीक नहीं होते हैं। जिस गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं उसके पन्ने पलटो तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जिनको नहीं पलटा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देश में लोकतंत्र और संविधान से चल रहा है। वो पन्ने हम नहीं पलटे तो अच्छा है जिसमें हमें पढ़ के तकलीफ हो, क्या ज़रूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हर पन्ने पलटने हैं, वो पन्ने खासकर पलटने हैं जिसमें ऐसा उनको लाइन मिल जाए जिससे कि समाज के अंदर में एक बहस का मुद्दा हो जाए। जैसे हमने पहले ही बोला है, क्या ये सच नहीं इतिहास के पन्नों में कि कई मुगल साम्राज्यों का हमारे देश के राजाओं ने मदद की? क्या सच नहीं है कि मुगल साम्राज्य जब यहाँ मुगल बादशाह हुए तो कई लोगों की आपस में शादियाँ भी हुई? ये सच नहीं है? या ये सच नहीं है? ये भी सच है कि राणा सांगा जैसे महायोद्धा लड़े, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाबरनामा तो क्या कई जगह उनकी जैसे महायोद्धा लड़े तो आपके रामजी लाल सुमन उनको गद्दार बताने पर तुले हुए हैं। पहले तो खुद डिसाइड कर ले समाजवादी पार्टी कि वो गद्दार हैं कि महायोद्धा हैं। अब आप कहेंगे कि बोलने नहीं दे रहे हैं। अरे बोलने के लिए बुलाए हैं, लेकिन मैं कंफ्यूज हूं ना, मैं कंफ्यूज हूं दरअसल। वो महान योद्धा हैं कि गद्दार हैं, ये तो आप ही बताएंगे ना प्रवक्ता होने के नाते। अगर आप सुनेंगे, थोड़ी देर सुनेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है सुनने की। दिक्कत तो ये है। अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे तो आपने सुना, हम बोलने लगे तो आप चिल्लाने लगे। ये भी तो बोलने का मौका आपको दिया है, बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। हावी हो जाना। अरे इतना मत रोया करिए अनुराग भदौरिया जी, अच्छा नहीं लगता है। रोज आप रोने के लिए आ जाते हैं, मैं तो कब तक चुप करती रहूंगी आपको। ये प्रताड़ित होकर पीड़ित होने का रोना ना सर, ये दर्शक जानते हैं। और लाइव मेरा ये सवाल है, एक सेकंड सर, मेरा ये सवाल है, नहीं मुद्दा गंभीर है, मुद्दा गंभीर है। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं माफी कैसी, ऐतिहासिक तथ्य है। राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में आमंत्रित किया था। उनका मानना था कि बाबर लुटेरा था, लूटपाट करने के बाद चला जाएगा। उन्होंने मदद की, तमाम बातें वो गिना रहे हैं और कह रहे हैं इतिहास के पन्ने में तो यही लिखा हुआ है। पहले तो तय कर लेना कि वो क्या थे अनुराग भदौरिया। देखिए, इतिहास का सुनिए, इतिहास का पन्ना अगर आप खोलेंगे तो उसमें दौलत खां भी आएंगे, चंगेज खां भी आएंगे, तैमूर भी आएगा। ये लोग आते थे क्या? लुटेरी तो थे, देश में लूटने आते थे और देश को लूट के चले जाते थे। उस समय जब यहाँ इब्राहिम लोदी का यहाँ पे शासन चल रहा था, तब अगर आप बात करें, दौलत खां ने तो बुलाया ना बाबर को, और बाबर की उसमें मदद कौन कौन लोग कर रहे थे, इतिहास का पन्ना कह रहा है ना। तो बाबर को मदद हुई, वो बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
कि मेवाड़ के कुछ राजाओं ने मना कर दिया था कि हम बाबर का साथ नहीं देंगे, बाबर के साथ राणा नहीं सांगा देंगे। ये ने भी सच है, मदद बट ये भी सच है कि कुछ लोगों ने मिलकर उसको बाबर, अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात, अब मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे, ये भी सच है। मैंने 1.5 मिनट तक बोला, ये 2.5 मिनट तक बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी इनके प्रवचन चलेंगे। अब आप आज बोलो, बात फिर मैं भाजपा की बोलूं। नहीं है, राजपूत हो आप, मैं आप बाहर होगी से नहीं हूँ, राजपूत, मैं अनुराग बाहर कपूरिया। से हूँ, मुझे आज राजपूत बोलने का समाज मौका के दिया बीच जाए, मैं वीर बाहर राणा से हूँ, सांगा मुझे का बोलने हुआ, का इसके मौका साथ दिया लोग इसके जाए, अगेंस्ट हो आप। मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं, बोलने आपने एक का बार बोला मौका दिया राणा मान थे, अबू आजमी को मुझे अपनी बोलने पार्टी का से नहीं मौका हटाया, दिया क्या बात जाए। कर रहे बोलने हैं? अरे भाई, देते हैं, लोकतंत्र बोलने है, देते हैं। राजशाही नहीं बोलिए, है, बोलिए। तलवार के धार पे आप फैसला कर रहे हो। मुझे बोलने दीजिए, मैं बाहर से हूँ, कम से कम जिनका लोकतंत्र महिमा का मंडन सम्मान करते कीजिए। मैंने औरंगजेब कहा, तलवार के धार पे अरे फैसला भाई, करता क्यों था। मैं यहाँ पे तलवार के धार पे फैसला कर रहा हूँ? बोलने भाई, बोलने मुझे। दीजिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। बोलने अपनी दो, बात अरे खत्म कीजिए। बोलने दो भाई। हमारे साथ इतिहासकार तो भी चिल्ला हैं, लो। उनसे हम समझ लेंगे चिल्ला लो इतिहास का फिर। पन्ना क्या कहता है। बोले बोले जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। अब आपके लिए तो बड़ी आप मुझे विचित्र बोलने स्थिति दीजिए। हो गई है ना तो हम अनुराग जी। साफ साफ इन शब्दों में कह अब रहे आते हैं हैं, आप और राजपूत हमारे समुदाय राम- से अरे बोलने और दीजिए, राणा फिर आप सांगा सवाल- की ये सवाल आलोचना। पूछ चुके हो आप। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए अरे बोलिए आप बोलिए, सवाल सर, पूछ बोलिए। चुके हैं, हाँ आप सवाल पूछ चुके हो, मुझे बोलने दीजिए। आप 20 सवाल एक ही बार थोड़ी बोलेंगे। मैंने कहा कि इस देश के अंदर में जो रामजीलाल सुमन जी ने कहा, उन्होंने कहा जो मैंने शब्द ऐसा बोला है तो उसको पार्लियामेंट में कंसिडर ना किया जाए। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि अगर हमारे मुंह से शब्द गलत निकला है तो हम चाहते हैं उसको स्पंज कर दिया जाए। उन्होंने ये बात बोली, अगर नहीं बोली तो बाइट चला दीजिए। दूसरी बात, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की आदत होगी, कभी औरंगजेब को खुद खिलाते हैं, कभी औरंगजेब को लेकर घूम रहे हैं चारों तरफ, औरंगजेब को लेकर वहां चलाइए, औरंगजेब को लेकर घूम रहे हैं क्योंकि उनको राजनीति सूट कर रही है। कभी औरंगजेब को लेके आते हैं, कभी बाबर को लेके आते हैं। अरे फिर आप औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं, बाबर को ठीक लेके है। लोग जाके बाबर का महिमा मंडन करते हैं, हमें बात कर रहे हैं। अगर ये औरंगजेब और बाबर का महिमा मंडन करेंगे तो मैं राजनीति करना चाहते हैं, औरंगजेब के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। आप औरंगजेब, बाबर, अकबर के नाम पे राजनीति मत कीजिए। राजनीति करनी है तो देश के मूल समस्याओं पे राजनीति कीजिए, जो आज की डेट में मूल समस्याएं हैं देश के अंदर में। आपकी नीति की वजह से, आपकी नीति की वजह से राष्ट्र की बात की, राष्ट्र कहां जा रहा है? हथकड़ी लगा के लोग अमेरिका से भेजते हैं हमारे लोगों को, हथकड़ियों बेड़ियां डाल के जहाज में बैठा के भेज देते हैं अपने जहाज से हमारे इंडियन को। उसके बारे में आपकी बोलने की हिम्मत नहीं होती। आपकी हिम्मत नहीं होती किस तरह से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, उससे बोलने की हिम्मत आपकी नहीं होती। आपकी हिम्मत नहीं होती किस तरह से दौरों के चलिए ठीक है, बाकी लोगों को भी मौका देते हैं। हम उसके बाद में बाकी लोगों से चर्चा करूंगी। तू मैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नहीं फंसेंगे, ठीक है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।